हेलो नमस्कार साथियों, द्वितीय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। आपसे विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को डिटेल में बनाएंगे यानी 2-3 तरीक़ा से बनाएंगे, सीआई निकालने के लिए सीखेंगे। तो पहले प्रश्न लेते हैं कि मूलधन दिया है 10,000 रुपया है, रेट दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। अभी सिर्फ 2 वर्ष के लिए का ही बता रहा हूँ। ज्ञात करना है सीआई, ठीक है, सीआई ज्ञात करना है और सीआई माइनस एसआई ज्ञात करना है। ठीक है, आज इतना सीखेंगे और इस चीज़ को डिटेल में सीखेंगे। तो 2 वर्ष का जो एसआई होता है, आपको मालूम है कि 2 वर्ष का एसआई क्या होता है, आरटी प्रतिशत होता है। यानी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10% हो जाएगा। तो इसका एसआई क्या हो जाएगा, 10,000 का 10%। तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,000 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब सीआई ज्ञात करना है। तो सीआई ज्ञात करने के लिए मैं आपको फ्रैक्शन से बताऊंगा पहले। तो फ्रैक्शन यहाँ दिया है 5%। फ्रैक्शन क्या दिया है, 5% दिया है। तो 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, यानी 5% को हम लिखेंगे 5/100 लिख सकते हैं। इसको अभी लिख सकते हैं, जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 रुपया क्या हुआ, हमारा मूलधन हुआ और 1 रुपया क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। यानी 1 रुपया ब्याज है, 20 रुपया मूलधन है। हमारा अमाउंट क्या हो गया, 21 रुपया। ये दोनों जुड़ा, 20 और 1 21 रुपया हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। और 20 रुपया क्या है, मूलधन है, यानी पी है। कोई दिक्कत नहीं। 21 रुपया मिश्रधन हो गया, 20 रुपया मूलधन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना समय दिया रहेगा उसका पावर उतना कर देंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर जो कितना है, मूलधन है 10,000 रुपया। ठीक है, और इसका होल वैल्यू क्या आया, 5% का 21/20 आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका समय 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष लिख लेंगे। ठीक, लेकिन ये जो निकलेगा, क्या निकलेगा, हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। क्योंकि जो चीज़ ऊपर में रहता है वही चीज़ हमारा निकल के आता है। लेकिन ये इतना करेंगे तो बहुत प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा, तो इतना अभी नहीं करेंगे। पहले इसका होल वैल्यू निकाल करके सीआई निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जैसे हमारा होल वैल्यू कितना आया था, 21/20। हमारा होल वैल्यू क्या आया, 21/20 आया। समय 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष कर लेंगे। अभी सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, आपको मन में ही करना है। तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 441। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। यानी 441 रुपया मिश्रधन हुआ, 400 रुपया ब्याज होगी, सॉरी मूलधन है। तो हमारा जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 41 रुपया, माइनस हो जाएगा दोनों में। और मूलधन क्या है, 400 रुपया। 41 रुपया क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और ये जो 400 रुपया है ये क्या है, मूलधन है। और ये 441 रुपया जो है ये टोटल मिश्रधन है। ठीक है, तो 41 रुपया क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया और 400 रुपया मूलधन है। कब, 2 वर्ष में हमारा जो मूलधन है 400 रुपया है, जबकि प्रश्न में दिया है कितना, 10,000 रुपया। तो इसका तुलना इसके साथ कर देंगे। निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट के साथ गुना कर देंगे, जो चीज़ निकालना है उससे उससे गुना कर देंगे। अगर मिश्र धन निकालना है तो 441 से गुना कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मूलधन दिया है कितना 10,000 रुपया, 10,000 हो गया, और यहाँ मूलधन कितना आया 2 वर्ष में 400 रुपया, तो 400 से इसका तुलना करेंगे। निकालना अगर है हमको इंटरेस्ट यानी CI निकालना है तो 41 से गुना कर देंगे। अगर मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन कितना है 2 वर्ष का 441 रुपया, तो यहाँ 441 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ निकालना है उससे उसके साथ गुना कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या निकालना है CI निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल, 4 से 1 कट गया 25 बार में, तो 25 गुना 41, तो 25 गुना 1 25, 25 चौके 100 यानी 10, यानी क्या हो गया इतना रुपया हो गया 1025 रुपया क्या हो गया हमारा CI हो गया। और SI कितना है 1000 रुपया। तो देखिए मात्र थोड़ा सा ही अंतर है CI और SI में, कितना का डिफरेंस है, तो मात्र थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए कि CI माइनस SI इजकल टू क्या हो गया 25 रुपया हो गया। ये 25 रुपया आप याद रखिएगा, CI 1025 रुपया आया, ये भी आप याद रखिएगा। मेरे पास जगह कम है, इसके लिए मैं इसको मिटाता हूँ और इसको दूसरे तरीक़ा से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ये होल वैल्यूज आप सीख गए। अभी इसको डायरेक्ट क्या करेंगे प्रतिशत से सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है अभी मात्र 2 वर्ष के लिए करेंगे, फॉर 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए अगर CI ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए होता है क्या होगा फार्मूला SI इन दशमलव, SI दशमलव अभी नहीं देते हैं, SI प्लस R²। ठीक है, काम जो करेंगे वो किधर से करेंगे इधर से करेंगे, और 2 अंक बाद दशमलव देना है। क्या करना है दशमलव देना है, दो अंक बाद। ठीक, जो भी काम करेंगे इधर से करेंगे, दशमलव भी देंगे 2 अंक के बाद तो इधर से ही देंगे। जैसे सबसे पहले इसका ही ले लेते हैं। यहाँ रेट होता है और टाइम है। रेट दिया है कितना 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, तो इसका CI क्या हो जाएगा, तो क्या है R², तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 25 लिख देंगे। फिर 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो यहाँ दशमलव दे देंगे। अगर यहाँ 1 ही आता, अगर मान लो 1 अंक आता तो यहाँ पर 0 हो जाता, वो आगे बताएंगे, वो उसका टेंशन मत लीजिए। फिर आगे क्या है SI, तो 5 SI इजकल तो बताए थे आपको RT होता है, 5 दूनी 10, क्या हो गया इतना प्रतिशत हो गया। पहले इसको ही सॉल्व करके ख़त्म ही कर देते हैं तो हमारा जगह भी बच जाएगा। क्या है 10,000 था मूलधन दिया है, इसका कितना आएगा 10.25%, 10.25%। तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, इस दशमलव से नीचे बट्टा में 100 आएगा, तो 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1025 रुपया। ठीक है, तो आपको जो आसान लगेगा उसी तरह से कीजिएगा। मेरा काम बताना था तो मैं दोनों तरीक़ा से आपको बता दिया। अब इसको और समझिए। अब रेट मान लो कि दिया है 2%, आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा। अगर 1 अंक आएगा तो क्या करेंगे, टाइम है 2 वर्ष, अभी सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा R², तो 2 दूनी 4 होगा, 1 ही अंक है तो 2 अंक हमको देना है। कितना देना है 2 अंक देना है, तो क्या करेंगे 1 जीरो दे देंगे, दशमलव दे देंगे, 2 अंक बाद दशमलव दे दिए। फिर क्या करेंगे SI, तो 2 दूनी 4 यानी इतना प्रतिशत हो जाएगा।
3% रेट है, समय है 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया, दशमलव दे दिए, सॉरी 0 दे दिए, दशमलव 3 दूनी 6, इतना प्रतिशत हो गया। 4% है, समय 2 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 हो गया, दशमलव 4 दूनी 8, इतना प्रतिशत हो गया। अब एक 10% का लेता हूँ, समय है 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा, लेकिन हमें क्या लेना है, मात्र 2 अंक ही लेना है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो लिख लिए, फिर दशमलव दे दिए, फिर 10 दूनी 20, और ये एक बचा था, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21, क्या हो जाएगा 21%। तो ठीक है दोस्तों, अब ये SI प्लस आर स्क्वायर आया कैसे वो भी मैं बताता हूँ, इसको और डिटेल में ले जा कर के बताना पड़ेगा हमें, तो भी मैं बताता हूँ। अब बने रहिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे देखिए, रेट दिया था 5%, टाइम दिया था 2 वर्ष, अभी मात्र 2 वर्ष के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं, अब क्या ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यह जो है पहला वर्ष है और यह दूसरा वर्ष है, तो आपको मालूम रहेगा कि पहला वर्ष का CI और SI दोनों सेम रहता है, तो पहला वर्ष जो है 5% की दर से ब्याज लेगा, है ना, 5 रुपया पहला वर्ष ब्याज लेगा। दूसरा वर्ष क्या लेगा, दूसरा वर्ष भी 5 वर्ष का पहले ब्याज लेगा। उसके बाद क्या करेगा, दूसरा वर्ष 5 का तो ब्याज लेगा ही, प्लस में क्या करेगा, इस 5 रुपया पर भी 5% का ब्याज लेगा। तो हम यहाँ निकाल देते हैं, 5 रुपया पर 5% का ब्याज लेगा, तो 5 गुना 5/100, यानी 0.25 इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखें, 0.25। तो हमारा CI जो आ गया, टोटल CI जो आया वो क्या आ गया, 5 5 10 और 0.25, तो क्या हो गया 10.25%। ये तो आया था पहले भी, तो ये जान गए। अब बोलेगा कि 2 वर्ष का CI माइनस SI ज्ञात करना है, 2 वर्ष का CI माइनस SI। हाँ, वो सूत्र का था ना, सूत्र क्या था, R का स्क्वायर इंटू RT था, R का स्क्वायर इंटू RT। देखिए यहाँ पे R का स्क्वायर 25 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव देते थे तो दशमलव आ गया। फिर क्या था, RT, R गुना T, यानी 5 गुना 2 कितना 10। देखिए 5 5 10, ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न रहेगा कि 2 वर्ष का, है ना, 2 वर्ष का CI माइनस SI ज्ञात करें। तो आपको मालूम है कि 2 वर्ष का CI माइनस SI इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर बट्टा 100 होता है ना, ये मालूम है। लेकिन ये आया कहाँ से वो भी देख लिए, ठीक है, वो चीज़ देखना है, वो देखिए। तो 2 वर्ष का CI माइनस SI, देखिए 2 वर्ष का जो SI आया है, पहला वर्ष का ये SI है और ये दूसरा वर्ष का SI है, तो 2 वर्ष का SI कितना है, 10 है, तो SI क्या है 10 है, और CI कितना है, तो CI ये पूरा हो जाएगा, टोटल जो भी इंटरेस्ट है ये पूरा हो जाएगा। कितना है, 5 5 10.25, 10.25% कितना है, CI है 10.25%, ठीक। तो इसका अंतर क्या आ गया, CI माइनस SI, इसका अंतर क्या आ जाएगा, 0.25% आया ना। और सूत्र से करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आर का स्क्वायर बट्टा 100, आर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 100, तो 25/100 को लिख सकते हैं 10.25, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी देख लीजिए कि ये क्या है हमारा SI है, ये भी SI है, और ये टोटल क्या है हमारा CI है। तो अंतर क्या आ गया, मात्र इतना सा ही तो अंतर है, अंतर तो इतना ही है ना। कि टोटल में से ये दोनों को घटा देंगे तो इतना ही बचेगा 0.25, तो 0.25%। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसी प्रश्न का निकाल देते हैं कि CI माइनस SI, ठीक है। तो उसका निकाल देते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, कष्ट कीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। कितना मूलधन था 10,000 रुपया, याद करना है क्या, CI माइनस SI, ठीक। तो क्या करने, मूलधन का कितना आया था 10.25%, मालूम है आपको इतना आया था। तो देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, आप इस तरह से काटने के लिए सीखिए, आपको बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, ना तो ऐसे काट करते रह जाइएगा। ये दशमलव से आपको मालूम है, दशमलव हटेगा तो नीचे में 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो आएगा तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दशमलव से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 25 रुपया, ठीक है। तो समझ गए। तो ये था 2 वर्ष के लिए, आपको बता दिए 2 वर्ष के लिए हॉल वैल्यू निकाल करके बताए, है ना, हॉल वैल्यू निकाल करके भी बता दिए, और प्रतिशत से भी बता दिए। क्या था, आर स्क्वायर सॉरी RT प्लस R स्क्वायर था, वो भी बता दिए। 2 अंक के बाद दशमलव देना था, 2 अंक में लिखना है। उसके बाद CI माइनस SI निकालने के लिए बता दिए, R स्क्वायर बटा 100 वो प्रूफ करके भी बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का जो क्लास आएगा वो 3 वर्ष के लिए लेके आएंगे, वो जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपने सवाल की ओर चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।